देखिए, आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताएंगे। देखिए, हमने बताया था कि आपको लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं। उन मेथड में मैं आपको ग्राफिकल मेथड बता चुका हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड बता चुका हूँ, एलिमिनेशन मेथड बता चुका हूँ। नेक्स्ट मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड से रिलेटेड आपकी बुक में एक्सरसाइज 3.5 है। तो मैं क्या है कि बुक के क्वेश्चन को लेके ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड साथ के साथ बताता जाऊंगा। तो कुछ अलग नहीं होता है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जहां पर बहुत बड़े सॉल्यूशन हो जाते हैं, जिसमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को लगाने में थोड़ा सा कैलकुलेशंस बढ़ रहा होता है, तो वहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वहां पर इजी होता है। या कहीं कहीं जो आपका अल्फ़ाबेट्स वाले आ जाते हैं, यानी कि ए बी सी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, वहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड काफ़ी आपके लिए कन्वीनियंट होता है। नॉर्मल क्वेश्चन में तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा, जब कोई भी मेथड ना पूछा जाए तो सबसे अच्छा मेथड जो होता है वो आपका एलिमिनेशन मेथड होता है। तो आप नॉर्मली एलिमिनेशन मेथड दें। जब पर्टिकुलर पूछा ही जाए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में, तब आपको जाकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लेना है। चलिए हम इसकी एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट कर लेते हैं। उस 5 के ही क्वेश्चन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करा देंगे, तो आपको ये जो वो भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। यहाँ पर 3.5 के फर्स्ट क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखिए, ये सब हम बहुत पहले से करते चले जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 से ही, कि आपको फाइंड करना है यूनिक है, इनफाइनाइट है, नो सॉल्यूशन है। ये तो इजीली कर लेंगे। यदि यूनिक है तभी आप सॉल्व कर पाओगे, ये भी बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करें। तो अब आप देख लेते हैं कि आपको कैसे करना है। ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि यूनिक सॉल्यूशन को ही हम सॉल्व कर पाते हैं कोई भी मेथड से ही। तो जैसे हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 3 इज 0। ये हो गया 3x माइनस 9y माइनस 2 इज 0। सबसे पहले तो इनको कंपेयर करके ये चेक करें कि इनके सॉल्यूशंस होंगे कि नहीं। तो a1 हो गया 1, b1 हो गया -3, c1 हो गया -3, a2 हो गया 3, b2 हो गया -9 और c2 हो गया -2। तो अगर आप a1 अपॉन a2 देखें तो 1/3 हो रहा है। b1 अपॉन b2 देखें तो -3/-9 यानी कि ऑल्सो 1/3 हो रहा है। c1 अपॉन c2 देखें तो -3 तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसको जाने दो, केवल यहीं से ही सॉल्यूशन नहीं होता है। जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो जाता है तो यहाँ कंडीशन कैसी हो जाती है, आपका नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन हो जाती है। तो क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है इसका फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पर सेकंड पार्ट है, ये है आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपका मेथड लग जाना चाहिए, क्योंकि अब तो आप लोग लगाते लगाते इतना क्लियर हो जाते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ देखिएगा a1 इज 2, b1 इज 1 एंड c1 इज 5। देखिए, इसमें एक काम कर सकते हैं, इसको हम यहाँ भी ला सकते थे तो वो नॉर्मल फॉर्म हो जाता। हम दोनों तरीके से बता देंगे, जो यहाँ पर है उसको भी कैसे करना है और जो यहाँ है तो उसको भी। तो यहाँ पर a2 है 3, b2 है 2 और c2 है 8। तो यहाँ पर आप देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। देन देयर विल बी
यूनिक सॉल्यूशन। तो जो यूनिक सॉल्यूशन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 की कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, आप सॉल्व करें। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, पहले एक क्वेश्चन में मैं इसको आपको वैसे करके दिखा देता हूँ। इसको इस तरीके से लिख लेंगे, 2x + y - 5 इज 0, यानी कि ये 5 उधर ले गए, एक ही तरफ सब रखा, और एक हो गया 3x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0। वैसे रिक्वायरमेंट इसकी ही होती है ax + by + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कर लें, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये बता दूंगा कि अगर ये वहां भी रहेगा तो भी क्वेश्चन हो जाता है, बस आपको एक सिंपल सा एक काम करना पड़ता है। अब आपको इनके कॉफिशिएंट तो आपने पहले ही निकाल लिया, बस सी का एक कंफ्यूजन है। तो सी यहाँ पर अगर हम यहाँ लेते तो माइनस, तो ये में आ जाता, a1 हो गया 2, b1 हो गया 1, और इसके हिसाब से c1 हो गया -5। यहाँ पर a2 हो गया 3, b2 हो गया 2, और c2 हो गया -8। अब आप क्या करिए, सबसे पहले इनको देखिए, ये b1 b2 है, यहाँ लिखेंगे x y और 1। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ लिखिए x y और 1, ठीक है। अब ये 3 है, इन 3 के बीच में 4 बार लिखना है आपको। सबसे पहले हमें b लिखना है, फिर c लिखना है, फिर a लिखना है, फिर b लिखना है। याद रखिए, सबसे पहले b क्या क्या है आपके, b1 और b2। सबसे पहले आप b वाले लिख लीजिए, फिर आपको क्या लिखना है, c को लिखना है, फिर उसके बाद आपको a को लिखना है, और फिर जो b को पहले लिखा था उसको वापस लिखना है। फिर से मैं बता रहा हूँ ऑर्डर क्या होना चाहिए, b c a b। सबसे पहले b के कोफिशिएंट, फिर c, फिर a और फिर b। ये इस तरह से लिखना है कि ये 3 के अंदर ही ये 4 आ जाए। अब आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से करना है, x अपॉन दिस इंटू दिस, 8 बन जा 8 माइनस 2 5 जा 10। कोई दिक्कत है, यहां से यहां किया, माइनस करके दिस इंटू दिस कर दिया, ये x वाला हो गया, इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, डाउनवर्ड आएगा पहले, 5 3 जा y अपॉन 5 3 जा 15 माइनस, ये ऊपर वाला माइनस होता है अपवर्ड जो जाता है, तो 8 2 जा 16 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 2 2 जा 4 माइनस 3 बन जा 3। तो ये इस तरीके से हो गया आपका। तो ये हो गया आपका x अपॉन -2 इज इक्वल्स टू y अपॉन -1 इज इक्वल्स टू 1/1। सिंपली ये क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया लगभग। ये एक कांस्टेंट है, इसको आप दोनों के अलग अलग कंपेयर कर दीजिए। तो देखिए x अपॉन -2 इज इक्वल्स टू एक बार 1 आ जाएगा, और y अपॉन -1 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो अब आप देखिए ये -2 वहाँ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू -2 और y इज इक्वल्स टू -1। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गया क्वेश्चन में। क्या हुआ दिक्कत कि हमने ये c की वैल्यू ये ले ली 5 और 8 वाली, वो एक्चुअल में हमें c की वैल्यू ये लेनी थी -5 और -8 वाली, लेकिन मैंने ऊपर से देख कर लिख ली, तो इसलिए जो आंसर में साइन जो है वो गलत आ गए। तो लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है, वो मैं बाद में बताने वाला था, वो मैं अभी बता देता हूँ। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि जब हम c को यहाँ वाला कंसीडर करें, यानी कि इक्वल्स के उस तरफ वाला, यानी कि हमने ये वाला कंसीडर कर ही लिया है c को, तो आपको ये ही ले सकते हैं। बस यहाँ पर एक चेंज करना होता है, जैसे यहाँ x y और 1 लिखते हैं, तो यहाँ पर x y और -1 कर देते हैं, बस सिंपल। तो उससे आपको इस c को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि अब ये आपका यूजलेस हो जाएगा। फिर आपका इसी टाइप से क्वेश्चन बस हो जाएगा। यहाँ पर बस हमें एक थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। ये 1 है,
तो इसको हमने -1 कर दिया, तो ये -1 हो गया, यहाँ पर भी -1 आ गया और यहाँ पर भी -1 हो गया। -2 इंटू -1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और ये भी -1 है तो -1 इंटू 1 करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये जो हो गया वो आपका आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। फिर से समझिए कि अगर आपका यहाँ पर ही है, या जैसे ये वाले क्वेश्चन में जो है वो c यहीं पर ही है, लेफ्ट हैंड साइड में ही है, तो आपको 1 लेना है। अगर c आपका राइट हैंड साइड में है तो उसके दो ऑप्शन है, या तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में उस c को ले जाएं, या फिर आप उसको राइट हैंड साइड में ही रखे रहने दें। 1 की जगह आप क्या ले लें, उसका -1 ले लें, तो आप उसको राइट हैंड साइड के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में हम ये देखेंगे, अगर c आपका राइट हैंड साइड में है तो हम उसको वहीं लिखे रहेंगे और उसको 1 की जगह -1 ले लेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आप देखिए, ये आपका 3x - 5y इज इक्वल टू 20 और 6x - 10y इज इक्वल टू 40। यहाँ पे आप दिख ही रहा है a1/a2 इज b1/b2, ये सब इक्वल दिख रहे हैं, तो यहाँ पर सॉल्यूशन आपका होने वाला नहीं है। b1 हो गया आपका -5 और c1 हो गया 20 और a2 हो गया 6, b2 हो गया -10 और c2 हो गया 40। तो a1/a2 इज इक्वल टू 3/6, b1/b2 इज इक्वल टू -5/2, ये 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा। ये जो कंडीशन हो जाती है वो आपकी क्या हो जाती है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन हो जाती है, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यहीं पे हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 लाइन कोइंसाइड्स करती है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बन जाता है। हमारा मेन टारगेट ये है कि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बन रहा है तो उसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ है x - 3y - 7 इज 0, 3x - 3y - 15 इज 0। देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है वो आपके कहाँ पर है, सॉरी जो कांस्टेंट टर्म है वो यहीं पर ही है लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर c को कि जो यहाँ 1 ही ले लेंगे। देखिए इसमें देखते हैं हम आपका फोर्थ पार्ट में, यहाँ पर a1 हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा -3, c1 हो जाएगा -7 और a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा -3 और c2 हो जाएगा -15। यहाँ पर मुझे सॉल्यूशंस दिख रहे हैं, क्योंकि आप देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। a1/a2 तो 1/3 हो रहा है, ये 1 हो रहा है, तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होंगे, देन देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, वही तरीका है मैंने बताया था। सबसे पहले लिखिए x y 1, फिर से बता रहा हूँ, चूंकि हमने यहाँ पर ले रखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में है तो 1, अगर राइट हैंड साइड में होता तो वो -1 लेते। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इनके चारों, अब यहाँ 3 के बीच में 4 बार लिखना है हमारे 3, तो हमें लिखना होता है BCA। अब BCA याद रखो, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और लास्ट में B को फिर से लिख दो, तो BCAB किस ऑर्डर में लिखना है, BCAB, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, इस ऑर्डर में लिखना है BCAB। अब आप BC देख लीजिए, सबसे पहले B लिखिए -3, फिर C लिखिए -7 -15, फिर A लिखिए 1 और 3, फिर से B लिख दीजिए -3 -3। ठीक है, अब हमें
यहाँ इसको इस तरीके से लिखना है, x अपॉन दिस इंटू दिस, -3 इंटू -15 करेंगे तो प्लस का 45, -3 इंटू -7 करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 21 ही रहा। y अपॉन 7 3 21, माइनस का 21 हुआ, -15 इंटू -1 करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, 1 इंटू -3 करेंगे तो -3 आ जाएगा, और माइनस, ये क्रॉस लगाना मैं भूल गया, तो आप लोग समझ गए ही होंगे। 1 इंटू -3 करेंगे -3, -3 इंटू 3 करेंगे तो माइनस का 9। तो अब आप यहाँ पर देखिए, x अपॉन 45 से 21 करेंगे तो 24 आएगा। यहाँ देखिए -21 प्लस 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 6 बचेगा। यहाँ पर 1 अपॉन -3 प्लस 9, तो 9 में से 3 गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। एक बार इसको, इन दोनों को अलग अलग कर लें, तो x अपॉन 24 इज 1 अपॉन 6, y अपॉन -6 इज ऑल्सो 1 अपॉन 6, तो यहाँ पर आ गया 6x इज 24, तो x आ गया 24 अपॉन 6, यानी कि x आ गया 4। यहाँ पर 6y इज -6, तो y आ गया -1। तो आंसर आ गया आपका x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू -1। ये जो है वो आपके फर्स्ट के सारे पार्ट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के आगे के कराऊंगा।